हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे शिफ्ट थ्री 16 जुलाई की जो आपकी शिफ्ट थ्री थी वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्लास थ्री है, दो क्लास इससे पहले हम कर चुके हैं। शिफ्ट टू की थी, ठीक है, एंड शिफ्ट फर्स्ट भी हमने की थी, दो शिफ्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का ये था, अंडर रूट में 24 की पावर 4 है, अंडर रूट में 220 का स्क्वायर है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20 की पावर 4। तो स्क्वायर रूट करेंगे 24 की पावर 4 का तो पावर 2 बाहर आएगी और 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, प्लस 220 का स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर हट जाएगा, 220 आपको यहाँ मिलेगा, प्लस 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 बाहर आ गया। एंड सामने आपका है 20 की पावर 4, मतलब 20 की पावर 2 होगी तो 400 एक्स। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ पे 582 और 20 602 और 802, 802 इज इक्वल्स टू 400 एक्स। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो 400 का ये जस्ट डबल है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो दो मेथड से कर सकते हो। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, 11 - 0.3 का स्क्वायर, या 10 प्लस आप इसको प्लस 0.7 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो मैं मान लेते हैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो आपका ये आएगा 100, प्लस मल्टीप्लाई करोगे 2ab तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 मिल गया, और इसका स्क्वायर होगा 0.49। ठीक है, तो ये 114.49 आपको मिल गया। इसकी वैल्यू 9.2 का सिमिलरली करना है तो 81 हो गया। फिर ठीक है, 9 दूनी 18, 1.8, 3.6 आपको वहाँ मिल जाएगा। एंड 0.2 का स्क्वायर होगा 4, 0.04, तो आपको यहाँ मिल गया 81, 81.64। 9 4 13, 6 4 10 और 11, 4 5 6 6 8 9, 196.13। ये करना है अपने को 250 में से माइनस, 250 में से माइनस करेंगे तो देखो, अगर ये चीज़ 200 होती तो 50 तो वैल्यू वही है, और 50 में भी आपका मतलब ये 7 के, मतलब 7 के पास है, मतलब आपका 53.87। ठीक है, माइनस करेंगे तो हवा में माइनस ऐसे ही करना है, मतलब हर चीज़ लिखनी नहीं है, तक तभी आपकी स्पीड इसमें आएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब आप कहोगे कि इतना लंबा याद तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, निकालने आने चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसको तो जैसे 6084 तो आप अगर खुद भी देखोगे तो आप वैसे निकाल लोगे। जैसे दो दो के पेयर बनाते हैं, इस वाले मेथड में दो दो के पेयर बनाते हैं, तो आप पीछे देखो 4 आना चाहिए, या तो वो 2 से आएगा या फिर वो 8 से आएगा। और 60 से छोटा स्क्वायर रूट है 7। ठीक है, तो अगर 72 लूँगा तो 72 मतलब 70 के आसपास, मतलब 4900 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए थी, पर ये तो 6 के आसपास की है। और अगर मैं 78 लूँ तो 80 के आसपास, मतलब 6400, तो 6 का मतलब 6 के आसपास का आ गया, तो आंसर आपका इसका 78 है। तो इसका तो आप सीधा डायरेक्ट आपको ऐसे मिल जाएगा 78 बाई ये लॉजिक के। और कैसे निकालना होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे 6084 आप निकालते हो तो आपको पीछे से, आपको बैक की तरफ से दो दो के पेयर बनाते जाने हैं, दो दो के पेयर बना दिए। ठीक है, अब आपको देखना 60 से नीचे स्क्वायर कौन सा है, 49, तो यहाँ पे आप 7 लिखो, यहाँ पे आप 7 लिखोगे, एंड यहाँ पे आप 7 लिखोगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ लिखो, 7 7 49, और यहाँ पे ये प्लस होते हैं, 1 4 नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 1184। अब यहाँ देखिए, आपको यूनिट डिजिट 4 बनानी है, तो 1 4 यहाँ पे 2 लिखूँ कि 8 लिखूँ। 2 लिखोगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे 284 बनेगा, जो कि इसके पास नहीं, तो आप 8 ही लिखोगे। ठीक है, तो 148 मल्टीप्लाइड बाई 8 करो, या 8 8 ज़ा 64, 832 और 38, और 8 और 3 11, आ गया पूरा पूरा वैल्यू, तो आपका 78 ये आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको इसका निकालना है 1471369 का। पीछे से पेयर बनाते चलो, एक का पेयर, फिर से डबल, फिर एक। अब एक, खुद एक का स्क्वायर होता है तो 1 1 एंड 1, यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, तो 1 से ये पूरा कट गया 0, तो ये अब दो डिजिट जो है ये बाहर नीचे उतर जाएगी, 47, तो ये 2 बन गया। अब 47 जो है
आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे देखो 2 रखोगे तो 22 × 2 44 होता है, 3 करके 69 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 रखा, तो यहाँ पे भी 2, फिर ऐड करना है, प्लस 24 ये हो गया, एंड यहाँ पे 44, तो 3 और 313, 313 यहाँ पे डबल करेंगे तो 400 कुछ आएगा, फिर 1 रखना है, ठीक है। फिर ये 1 हो गया, 242, 242 मेरे ख्याल में नीचे दिख रही होगी आपकी स्क्रीन, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है 242, तो 242 ये सम हो गया, और यहाँ पे 241 लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो 3 में से एक गया 2, और 7269, तो 242 में अब क्या रखें कि ये 7269 आ जाएगा, 3 रखने पे आपको मिल जाएगा, तो 3, तो आपका ये हो गया 1213 का स्क्वायर है ये, ठीक है। नाउ 1213 प्लस 78 कर दो, 8 और 3 11, 7 8 9, 1291, और उसमें से आपको 86 286 माइनस करना है, 286 माइनस करना है, तो मतलब 1005, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई इसका शॉर्ट मेरे ख्याल में तो नहीं है, फिर भी अगर मिल जाए कहीं से तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करना है, 28% परसेंट एंड दिस, तो परसेंट से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो नीचे आएगा, मतलब सॉल्व ही कर देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी नहीं करा था। 28/10 इंटू 16 प्लस x इंटू 18/10 इज इक्वल्स टू 862/10, 10 10 10 कट जाएगा, तो अब सीधी आप, और 10 सीधा काटने काटना कर दो, 10 10 10 गया, फिर 2 का आप काट लो इसको, 2 ये 14 गया, ये गया 9 टाइम, और ये गया 4 3 एंड 1 टाइम गया, तो 14 छिक 84, और 14 और 8 22, 224 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 431, 431 में से माइनस कर दो, 11 में से 4 गया 7, 12 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, 207, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 23 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि 356 इंटू 68 इज इक्वल्स टू ये होता है, तो वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है। तो आप देखो 24208/356, जैसे क्वेश्चन लिख बोला हुआ है उस तरह से कर लेते, तो ये 68 होता है आपका आंसर, आपका जो आंसर है वो 68 के टर्म्स में आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसने 1000 का डिवाइड लगाया है, मतलब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, 1000 का डिवाइड लगाने का मतलब, पॉइंट का मतलब 1000 का डिवाइड लगाया है, तो इधर भी आप 1000 का डिवाइड लगा दो, और 35.6 में इसने 10 का डिवाइड लगाया, तो इधर आप 10 का डिवाइड लगा दो, तो ये किया तो आपको आएगा 0.68 आंसर, तो हियर इज द आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, आपको वापस से वही चीज़ देखनी है। अब यहाँ देखो, इनके पॉइंट्स हटा लो एक बार के लिए, ठीक है। तो 1/7436 इज इक्वल्स टू 1344, 1344, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे इसमें कितना था, 3 पे पॉइंट था पहले ऑलरेडी, और यहाँ पे पॉइंट आपका 0.1344 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, आपको चाहिए 7 पॉइंट, ऑलरेडी आपके पास 3 है, तो 4 करने पड़ेंगे, 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी कर दिया 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 1344 ही आना है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इवेल्युएट कर लो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ इसकी, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, और ऑप्शन आपके जैसे दूर दूर है, 1 10 7.7 और 100, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, जैसे इसको मैंने 9 लिख दूँ, मल्टीप्लाइड बाई 78 होगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये भी 1 × 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 79.6 मतलब हो गया 80, माइनस ये 10, तो मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, और 9 7 63, 63 702 प्लस 1/70, तो ये 700 कुछ है और 70 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी 10 आएगी, जो कि आपका आंसर बी है, ठीक है। और कोई आपको वैल्यू मिलनी नहीं है, पास पास में 7.7 भी काफ़ी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें आपका बॉड मास लग जाएगा, तो लगा लीजिए। ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर आपको ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको, इस वाली जो मतलब पूरा एक बार लिख देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3/17 ऑफ, अंदर की चीज़ सॉल्व करो। तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 प्लस 8 दिया 11 और 5 16/8 प्लस 2/5, इसको मल्टीप्लाई कर, आगे वाले को मैं अपना ऑफ कुछ है नहीं तो इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और एक 11, 11 तो 5/11 इसको लिखा जाएगा, प्लस 2/9 माइनस 2/11, इसको सॉल्व किया 5 से 5 और 2/11 से ये 2/11 निकल गया आपका। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 8 दूने 16 है, सही तो क्या, 8 तिया सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ की है मैंने, 8 तिया 24 और 29/4, 29/8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 से, तो आपका ये 22 और 29, 22 और 29 कितना हो जाता है, 22 29 51, 51/8 और मल्टीप्लाई करेंगे 3/17 से, 17 तिया 51, तो ये हो गया 9/8। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8/9, तो 16/9 प्लस 2/9, आपका आंसर आएगा 18/9, दैट इज 2, 18/9 हो गया आपका 2। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाइड वैल्यू, तो 3 चौक 12, तो 14/3 प्लस 3 7 21 और 22/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और एक 3, 3/2, इसको आप उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 3 या 9 और एक 10/3 माइनस 3 और एक 4, 4/3, ठीक है। तो 2 से 2 गया, 3 से ये 3 गया, 10 और 4 14, 14/3, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 22, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। अब बताना है द पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स, द पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/4 एंड 1/4 एंड 3/4, ठीक है। तो 1/4 को आप पॉइंट में लिखो, क्या होगा 0.25, एंड 3/4 को लिखेंगे तो आपका आएगा 0.75। ऑप्शन चेक कर लो, जैसे इसको देखा तो 0.265 आएगा, तो ये तो है, ठीक है। और इसको करेंगे तो 0.753, ये उससे ऊपर हो जाता, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो ये होगा 0.26, तो ये तो है। और इसको चेक किया तो 0.78, जो कि नहीं है, तो ये पूरा ही ऑप्शन नहीं होगा। 18 40 में इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये होगा तो यही ऑप्शन है, नहीं होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 252, तो 0.252, तो ये तो है। एंड इसको करेंगे तो ये आएगा 748, 0.748, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, HCF निकालना है। HCF पिछली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शंस का कैसे निकलता है, ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, ठीक है। निकाल लीजिए, ऊपर में कोई कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, 4 और 7 और एक कोई कॉमन नहीं है, तो आपका ऊपर आएगा 1, और 5 15 और 2, 5 भी लेगा, 3 भी लेगा और 2 भी लेगा, तो मतलब 15 दूनी 30, 30, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:11, if their LCM is 1485, 1485, ठीक है। तो नंबर्स बताइए, तो पिछली क्लास में भी बताया था कि जब ये को प्राइम हो तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि H9, मतलब अगर मैं HCF को x बोल देता हूँ, HCF को x बोल देता हूँ, तो इसको मैं 9x लिख सकता हूँ और इसको 11x लिख सकता हूँ। हियर x जो है वो HCF है, और दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। तो 9x इंटू 11x इज इक्वल्स टू, HCF को हमने x बोला है, LCM अपने को दे रखा है, ठीक है। तो x से x चला गया, 11 से करेंगे 11 1 एंड 3 11 3 एंड 5 135, और 9 से किया तो 9 9 9 15 नहीं 45, ठीक है। तो 15, x की वैल्यू आ गई 15, हमें बताना है द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर मतलब 20 इंटू 15, दैट इज 300, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है x माइनस 3 इज HCF ऑफ दिस एंड दिस,
इन दोनों इक्वेशंस का HCF जो है x-3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब HCF मतलब एक फैक्टर है। अब अगर इसका फैक्टर x-3 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट की जा सकती है। फैक्टर मतलब क्या होता है, x-3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, 9 माइनस 3k प्लस 9, एक मिनट कुछ गड़बड़ की है, प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, गड़बड़ नहीं, सही है। तो 3k इज इक्वल्स टू आपका आ गया 18 और k की वैल्यू आ गई 6। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, रेशियो सिंप्लीफाई करना, मतलब ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, तो ए बी सी डी देखना है। एक तो ये ऑप्शन है कि मतलब बाई ऑप्शन आप चले जाओ, ए बी का आप चेक कर लो, फिर सी डी का चेक कर लो, ठीक है, किसी ना किसी में नहीं मिल रहा होगा। जैसे ए बी का मैं देखता हूँ, 7×3 = 7×15, तो इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है और इसमें हो रहा है। फिर इन दोनों का देखा जाए सी और डी का, तो 7 और 9 3:7 होना चाहिए, तो 15×7 = 105, 15×3 = 45, तो 7:3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा आपका, यही ऑप्शन लास्ट चेक करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। और वैसे आपको विद कॉन्सेप्ट आपको जाना है, तो A/B लिखो 3:5, B/C लिखो 7:9 एंड C/D लिखो 3:7। अब यहाँ पे देखो 5 और 7 में तो देखो इधर इधर 7 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 35 बनाना पड़ेगा, इसको भी 35 बनाना पड़ेगा, तो दोनों में बड़ी मारा मारी होगी। यहाँ पे देखो 9 है और ये 3 है, तो पहले इसको 9 बना लिया जाए, तो मैं इसको यूँ लिख सकता 7:9:21। ठीक है, अब मेरे को इसको बनाना है 35, तो इसको 7 से कर दिया तो 21 और 35, फिर इसको भी 35 बनाना है तो 5 से करोगे पूरे से, तो 35 हो गया, 45 और 105, ऑप्शन मिला लीजिए, यही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 5:6:8, 5 है और 8 के रेशियो में है, एक मिनट, ठीक है, वीडियो चल रही है, ऑडियो भी चल रही है, मैं चेक कर रहा था रेस्ट। The students in 3 classes are in the ratio 5:6:8. If 20 students are increased in each class, ठीक है, the ratio changes to 7, 8 and 10। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 20-20, एक पहली क्लास में 2 बढ़ गया, दूसरी क्लास में भी सेम 2 बढ़ रहा है, और तीसरी क्लास में भी सेम क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 20-20 ही बढ़े, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 20, एक की वैल्यू क्या होगी 10। अब हमें बताना क्या था, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द एडिशन, एडिशन से पहले कितने स्टूडेंट थे, 5 और 6 11 और 8 19, 19 इंटू 10 190। और अगर थोड़ा सा कुछ लेंदी वगैरह होता, आपको इनिशियल पूछ रहा होता, तो आपको जस्ट 19 का मल्टीपल देख लेना था रेशियो में, ठीक है, वही आंसर हो जाता, इकलौता ऑप्शन ये भी है, तो क्रॉस चेक भी हो गया। Next, if the income of Raghu is 40% more than Kumar, then the income of Kumar is less than that of Raghu by what percentage? मतलब अगर मैं कहूँ कि कुमार की इनकम जो है 100 है और रघु की इनकम जो है 40% ज़्यादा है, मतलब 140 है, तो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी कुमार की इनकम रघु से कितनी कम है। तो देखो 40 कम है 140 पे इंटू 100, तो 2 7, फिर 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, फिर 4/7 = 35, ठीक है, या फिर 4 बचा था 28 4/7, 28 4/7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्यू टू 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, अविनाश कैन बाय 8 मोर शुगर इन ₹2700। मतलब क्या है, अगर पहले मान लो प्राइस 10 था और डिक्रीज हो गया है 90, तो पहले वो 2700 रुपये में कितनी खरीद पाता था, ये है मतलब ₹/kg, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ₹/kg, तो 2700 रुपये में वो कितनी खरीद पाता, ये 27 kg खरीद पाता, और 90 रुपये में कितनी खरीद पाता, 9×27 तो 30 kg खरीद पाता। कितना ज़्यादा खरीद रहा है, +3, तो 3 की वैल्यू आपकी जो है, मतलब +3, तो आपको आपकी ये जो वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू 8 के बराबर है, 3 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू अगर 8 के बराबर है तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनिशियल क्या नहीं, ओरिजिनल प्राइस आपसे मांग रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस आपसे अगर मांग रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा आपका 300/8, ठीक है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 3/8 आई थी, 1 की वैल्यू 3/8 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/8,
तो 8 या 24 और 6 0 8 7 56 8 5 40 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम यूँ करते हैं कि जैसे 3 की 8 है तो आप कहोगे 8/3 होनी चाहिए थी, तो ये ऐसे नहीं होगी क्योंकि ये रुपीज़ पर केजी, अगर आप इसको एक्स मान के कर लीजिए, जैसे आप इसको एक्स मान के करेंगे, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें उल्टा चलता है, रुपीज़ पर केजी की वजह से ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मतलब इधर का उधर करना पड़ता है। देखिए जैसे मान लो कि 100x थी, किससे ही ख़त्म करते हैं, रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और ये 90x हो गई रुपीज़ पर केजी 10% डिक्रीज़ की वजह से। अब ये कितनी खरीद पाता है, ये खरीद पाता है 27/x खरीद पाता है, और ये कितनी खरीद पाता है, ये खरीद पाता है 30/x। डिफरेंस कितना है, 3/x का डिफरेंस है, तो 3/x का मतलब हो गया 8, 3/x का मतलब कितना हो गया 8, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3/8, और 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/8, दैट इज़ 37.5। इसलिए इसमें उल्टा, वैसे उल्टा करना पड़ता है, ठीक है, और थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, पर आपको केजी देखना है कि जहाँ पे केजी का बात हो रही है, नीचे नीचे मतलब रुपीज़ बाई केजी है, तो थोड़ा सा उल्टा है, वरना आप एक्स सेलेक्ट करके करोगे कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है, A student scored 35% marks and failed by 50 marks, while another student who scored 60% mark got 50 marks more than the passing marks। ठीक है, तो यहाँ पे आप पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स करके कर लो, पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स, मतलब क्या है, एक जने ने 35% स्कोर किया बट फेल हो गया, मतलब अगर 50 नंबर ज़्यादा होते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते। ठीक है, एक जने ने 60% मार्क्स स्कोर किए पर वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, अगर -50 करता तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करोगे तो 25%, और इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये आपका आ जाएगा 100, तो 25 की वैल्यू 100 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 100% मार्क्स क्या होंगे, वो होंगे 400। तो यही पूछ रहा है व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स, तो 400 का टोटल का एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 150 नंबर्स इज 75। ठीक है, 150 नंबरों का एवरेज जो है 75 है। दो नंबर 71 एंड 16 जो है उनको गलत लिख लिया गया था 17 एंड 61 से। ठीक है, गलत लिख लिया था, अब या तो ये होगा कि एवरेज, अगर ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर की जगह गलत नंबर लिखा, या तो एवरेज कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी, हमें बराबर उनको करनी है जितनी होनी चाहिए थी। तो पहले देखो, जो ओरिजिनल था उनका सम कितना हो रहा है 787, और अभी जो नंबर लिख दिए गए गलती से उनका सम कितना है 78। 78 मतलब क्या है, आपकी एवरेज जो है वो कम है, आपकी अभी जो एवरेज है 75 वो कम है, ओरिजिनली क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो पहली चीज़ तो 75 से ज़्यादा आएगा, तो ये दो ऑप्शन आप काट लो। ठीक है, वैसे ही अगर तीनों ऑप्शन 75 से कम वाले होते तो हम तीनों काट के चौथे पे जाके सीधा आगे बढ़ जाते, बट अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व जैसे करेंगे, इसका डिफरेंस देखो कितने का है, 9 का डिफरेंस है, तो आपका एवरेज 9 से बढ़ जाएगा, और कितने लोगों पे बढ़ेगा, 15 लोगों पे बढ़ेगा, तो इसका आएगा 0.6, 0.6 आपकी वैल्यू बढ़नी है, 75.06 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज गैप सॉरी द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 55 ईयर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर इतना, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है, मतलब आपको चार चार की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टोटल एज कितनी होगी 165 होगी, एंड सम करते हैं 13 9 22 और 33, 33 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये कितना है 5 गुना है, एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, डिफरेंस आपको मिल गया 20। ओके, नाउ 21 क्वेश्चन नंबर, a vendor sells 40 oranges for ₹4, thereby gaining 40%, how many oranges did he buy for ₹4। ठीक है, तो वेंडर जो है वो 4 रुपए में 40 संतरे बेच रहा है। ठीक है, तो उसको गेन हो रहा है, 40% का गेन हो रहा है। 40% का गेन होने का मतलब है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, मतलब आप उसने क्या किया था कि एक मतलब 100 का 40, मतलब आपका हो गया 5 की चीज़ जो है उसने 7 पे बेची, 5 की चीज़ उसने बेची 7 पे, मतलब 7 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4/7 तो 20/7, 20/7 उसका क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, 20/7 होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 20/7 इज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट सोचने दो। हाँ, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 20/7 है, ठीक है। तो 20/7 और कितना है, 40, संतरे 40 ही है, ऑरेंज 40 है, ऑरेंज 40 है, मतलब ये 4 जो रुपए थे सेलिंग प्राइस था, और वो और कॉस्ट प्राइस भी ये 40 का है। तो हमें देखना है 4 पे कितना है, किस पे देखना है, 4 पे। तो एक रुपए पे ये रुपए में है, तो 20/70 रुपए में 40 खरीद रहा है, एक रुपए में कितने खरीद रहा है, 14 खरीद रहा है, तो 4 रुपए में कितना खरीदेगा, 56 खरीदेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, करण बॉट पेंसिल एट रुपीज एट 20 पेंसिल पर फॉर रुपीज 22, 20 पेंसिल्स फॉर रुपीज 22, मतलब उसको पर पेंसिल की रेट कितनी पड़ेगी उसको, 22/20, दैट इज 11/10। ओके, एंड सोल्ड देम फॉर 20 पेंसिल्स फॉर 20, पर पेंसिल इसको पड़ गया 20/22, मतलब 10/11। तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका है सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी का रेशियो देख लो, 11/10 और 10/11, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 121 100, तो इसको लॉस हो रहा है 21 का, और कितने पे, 121 पे इंटू 100, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 121 इंटू 2100, एक बार गया 121, 10 में से एक गया 9, और 20 में से 890, तो 7 बार गया 7 और 8 4 तो यहाँ पे आया 43, तो 1743/121, ये आपका ऑप्शन है बी, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स 2/3 ऑफ गुड्स एट 30% प्रॉफिट, 1/4 ऑफ गुड्स एट 16% प्रॉफिट, रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 3 और 4 के हिसाब से, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनके मल्टीप्लाई के हिसाब से 12 टोटल उसके पास सौदा है, ठीक है। 2/3 मतलब 3 × 12 8, 8 जो है वो उसने बेच दिए 30% के प्रॉफिट पे, और 1/4 भाग जो है मतलब 3 जो है वो उसने बेच दिए 16% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब एक बच गया, एक जो है वो उसने 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आप एवरेज लगा लो, वेटेड एवरेज, तो 240 प्लस 48 प्लस 12/12, तो 288, 88 और 12 हो गए 300/12, मतलब 6×2 = 12, 6×5 = 30, 25% का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट इज इतना, टोटल प्रॉफिट इज इतना, तो 25% की वैल्यू दे रखी है, तो 25×150, 25×150, तो एक की वैल्यू होगी 600 और 100 की वैल्यू आ गई आपकी 60,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अरुण सोल्ड ए रेडियो एट 10% डिस्काउंट, इफ ही गिव्स 12% डिस्काउंट ही अर्न्स ₹60 लेस प्रॉफिट, 60 रुपये का घाटा होता है, ठीक है, मतलब 2% के डिफरेंस पे उसको 60 का लॉस होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो मार्क प्राइस कितनी थी, 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3000 होगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए क्लॉथ स्टोर अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट, ठीक है, 30% डिस्काउंट करता है, कॉस्ट प्राइस उसकी 500 है, और वो प्रॉफिट चाहता है 40% का प्रॉफिट, तो 40% के प्रॉफिट का मतलब है 500 की चीज़ उसने बेच दी 700 रुपये में, ठीक है, और ये डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड है, मतलब यहाँ पे कोई और चीज़ थी, मतलब 30% का डिस्काउंट, मतलब 10 की चीज़ उसने बेच दी है 7 में, तो 7 की वैल्यू ये है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, तो यही है आपकी मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए सम बिकम्स ₹10,000 at 8% simple interest and 4,000 at 2% simple interest for the same period, सेम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। फाइंड सम एंड टाइम, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P/R/T/100, यहाँ पे है कोई सम जो है वो इतना बन जाता है 8% रेट पर, और कब और जो है क्या बोलते हैं इसको, 4,000 बन जाता है,
2% के रेट पर, 2% के रेट पर। तो पीरियड यहाँ पे सेम चीज़ क्या है, सेम पीरियड, पीरियड जो है सेम है, रेट अलग अलग हो रही है, ठीक है, और ये भी है सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो मैं SI1 अपॉन SI2 का रेशियो अगर निकालूंगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा रेट पे, R1 अपॉन R2, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है। फॉर द सेम पीरियड, पीरियड लिखा है, टाइम सेम है, तो R1 एंड R2। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो सम जो है वो अगर 10,000 बन जाता है, उसमें से P हटा देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट बच गया। सिमिलरली 4,000 में से P हटाऊंगा तो वो भी इंटरेस्ट बन जाएगा, और इसकी रेट है 8 और इसकी रेट है 2, तो 4, ठीक है। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16 माइनस 4P, और 16 में से 10 गया तो यहाँ पे बच गया आपका 16 में से 6,000 यहाँ बचेगा, और माइनस 4P इधर आएगा, 4P तो 3P, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 2,000। अगर प्रिंसिपल 2,000 आ जाएगा तो किसी भी एक में रख दो, जैसे इसमें रख देता हूँ, इसी वाले फॉर्मूले के लिए, तो 2,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2,000, और रेट कितनी है, रेट आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, तो 2,000 से 2,000 गया, ये आया 50, तो टाइम आ गया आपका पास 50, ठीक है, 50 ईयर्स, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 6,200, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 6,200 फॉर 4 years, ए इज रुपीज़ 80 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5,800 फॉर सेम ड्यूरेशन, सेम ड्यूरेशन, फाइंड करो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, PRT/100, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। तो सेम आपको फॉर्मूला लिखाना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, इसमें देखो प्रिंसिपल अलग है, और इज मोर देन फॉर 4 years इज मोर रुपीज़ 80 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन इस पे। तो प्रिंसिपल देखो इसमें चीज़ क्या अलग आ रही है, प्रिंसिपल अलग है, ठीक है, रेट सेम है, और ड्यूरेशन आपकी जो है सेम है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो पता है हमें 80, प्रिंसिपल का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 400, रेट आपको बतानी है, और टाइम आपको कॉमन हो ही जाएगा, तो टाइम आपका 4 कॉमन है अपॉन 100, तो ये गया, तो 4 चौक, कुछ गलत कर दिया क्या अब, 100 से 100 गया, 4 20 और 4 पंजे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आएगी 5%, ठीक है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 10,600 इन 4 years एंड 14,800 इन 7 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पहले क्वेश्चन किया था सम अमाउंट्स टू वाला, तो आपको इसका मतलब आपको रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, 10,600 में से पी गया, 14,800 में से पी गया, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, रेट निकालनी है, रेट सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो रेट अलग मतलब है, और टाइम आपका हो जाएगा, अलग अलग क्या है, टाइम है, तो पहले का 4 है और ऊपर वाले का 7 है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है आपका है 2 एंड 4,200, 4,200 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, तो 3 से आपने काटा 1,400, ठीक है, 1,400 की मल्टीप्लाई उधर कर लो और 1 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 10,600 माइनस पी इज इक्वल्स टू 14 चौक 5600, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 5,000। अगर प्रिंसिपल 5,000 आ गया है तो बस वैल्यू निकाल लो, तो 5,000 में से मतलब इसमें माइनस करेंगे तो 5600 बराबर प्रिंसिपल है 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, टाइम अपने का 4 था और 100, तो 2 जीरो में से 2 जीरो गया, 50 का ये हो गया 2, और 2 दूनी 4, 2 हो गया ये 28, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी मिल गई है 28%, ठीक है। नेक्स्ट, हरीश बोरोड मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न्ड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट इक्वल है, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, और इंस्टॉलमेंट जो है उसकी पर मंथ की जो 4600 रुपये 2 टाइम के, सम बोरोड कितना कितना उसने उधार की राशि क्या थी वो बतानी है। तो देखो 15% का मतलब है 20 कोई चीज़ थी वो 23 हो, दूसरे साल के लिए लिखेंगे तो 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट सेम है
तो इसने इधर भी 23 का स्क्वायर ही दिया होगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 23 की। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 460 एंड ये 400, तो 860 ये और 529 का डबल, तो 58 और 1058। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, ये चीज़ आपकी होती है इंस्टॉलमेंट, जो इक्वल इक्वल 2 सालों में दे रहे हैं। तो 23 × 23 इंस्टॉलमेंट किस 4600 के बराबर है, तो 23 दूनी, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 200/23। उधार ली गई राशि 860, तो 860 की वैल्यू निकाल लो, तो 200 × 860/23। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 0 0 0, 2×6 = 12, 2×8 = 16, 17, 17 200 में 23 का डिवाइड लगा दो, 23 का डिवाइड लगा दो। ऑप्शन के हिसाब से मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 21, 7×2 = 14, 161, 161। 7 से किया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, 110। ठीक है, 23 चौक 92 होता है और 23 पंजे 115 होता है, तो 23 चौक 92, 92, 80 और 23 तिया 69, 23 तिया ही होगा ना, एक 74, यहाँ पे आपका कितना 8 नहीं है, सॉरी 18 है, 180, 180, 180, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 1474 के बाद में 7 ही होना है, 747, ऑप्शन ए। ठीक है, 747, नीचे वाले कुछ है नहीं, 74 के आसपास है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ ए सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, कोई प्रिंसिपल है वो डबल हो रही है 5 सालों में, तो फिर इसकी नेक्स्ट डबल कितनी होगी, वो भी 5 साल में होगी, हमें बतानी 32 टाइम। ठीक है, तो 8p हो जाएगी आपकी 5 साल में, फिर 16p 5 साल में, फिर 32 हो जाएगी 5 साल में, 5 10 15 20 25, तो 25 साल इसको लग जाएंगे टोटल। ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर has sides, has sides in centimeter, has sides in centimeter that are integers prime, integers prime to each other। integers prime क्या होता है, integers prime होता है को प्राइम, वो आपस में क्या है को प्राइम होंगे। ठीक है, इंटीजर्स प्राइम को प्राइम होंगे। ठीक है, तो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 4 5, ठीक है, 5 12 13। ठीक है, तो पेरीमीटर 30, पेरीमीटर 30 वाला देखो यही वाला है पेरीमीटर 30, और ये सारी साइड जो है आपस में को प्राइम है, को प्राइम भी है। ठीक है, ट्रिपलेट्स और भी होते हैं, जैसे इसका डबल करोगे तो 6 8 10 भी को मतलब वो है, पर ये को प्राइम तो नहीं है। को प्राइम चेक कर रहे थे तो 5 12 13, 5 12 13, तो आप बस साइड्स रख दो 5 12 और 13। आपको क्या बताना है, फाइंड एरिया, एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 5 2 6 12 5 अंक 30। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ट्रिपलेट्स आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 2 4 लिख लीजिए, 2 4 भी नहीं, मतलब जितनी है। एक तो आपकी 3 4 5 है ट्रिपलेट, ये याद रखना है। 5 12 13 होती है, 8 15 17 होती है, 7 24 और 25 होता है, 20 21 और 29 भी होते हैं। ठीक है, 12 35 37 9 40 41 28 45 53 11 60 61 16 63 65 33 56 65। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला कई बार ही आ जाता है, ये अभी आपके इसमें आ ही गया है, और 20 21 29 वाला भी मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम में देखें 8 15 17 भी है, 3 4 5 तो बहुत ज़्यादा आता है, पर ये छोटा है तो आपको लगभग याद ही रहता है, हर किसी को याद रहता है। नेक्स्ट, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है,
इसमें एक अपने सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, मतलब अंदर एक सर्कल हमने बना दिया है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर नॉट कवर्ड बाय सर्कल, मतलब आपका एक ये एरिया जो अलग से बाहर है। तो मैं कहता हूँ इसकी साइड में ले लेते हैं 2a। 2a क्यों लिए, क्योंकि ये देखो जो इसका डायमीटर होगा वो भी 2a हो जाएगा, तो रेडियस आपको मिल गई a। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, वो होगा पाई a स्क्वायर। और जो बचा हुआ एरिया है, जो मतलब रिमाइंडर एरिया जो है वो आपका होगा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। इसमें अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस पाई। आपको इसी का जो है डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या, रेशियो बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, तो पाई अपॉन में 4 माइनस पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। पाई माइनस 4 माइनस पाई, पाई अपॉन 4 माइनस पी, पी यहाँ पे पाई है, ठीक है। सिंबल नहीं मिला तो पी लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज बाय 352 व्हेन रेडियस इंक्रीजेज बाय 8। तो मान लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर पहले एरिया था, वो इंक्रीज हो गया 352 टाइम्स। जब रेडियस बढ़ जाती है पाई आर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल रेडियस बतानी है, या तो रेडियस यहाँ पे पुट कर लो, सेटिस्फाई करवा लो, या फिर इसको सॉल्व कर लो। तो मैं सोचता हूँ सॉल्व कर लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर ये हो गया, प्लस 64 पाई ये हो जाएगा, फिर 16 आर प्लस 16 पाई आर, ये इसका हमने खोल दिया है। पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कट गया, इसमें से अगर इसको काटें, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कट रहा है, 16 चौक 64, 16 एकम 16, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये कट गया। तो 22 इज इक्वल्स टू, पाई भी निकाल लो बाहर, 22/7, अंदर आपकी वैल्यू कितनी रही, वो हो गई है 4 प्लस आर। तो 22 से 22 कट गया 7, 7 में से 4 गया 3, रेडियस आ गई है 3। ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस क्यू फिनिश इन 60 डेज। P प्लस क्यू एक काम को ख़त्म करते हैं 60 डेज में, Q प्लस R ख़त्म करते हैं 48 डेज में, एंड R प्लस बी P जो है वो ख़त्म करते हैं 40 डेज में। इनकी आपने निकाल लीजिए, क्या निकालोगे एलसीएम, 240, तो 4 बार, ये आपका 5 बार, ये आपका 6 बार। अब आपका है ऑल वर्क टुगेदर, टुगेदर वर्क करने का मतलब है 4 5 9 और 6 15, उसका आधा। तो P प्लस क्यू प्लस आर, इन सब की एफिशिएंसी होगी 7.5। अगर सारे 7 काम करते हैं 20 दिनों तक, 20 दिनों तक काम करने का मतलब ये हो गया कि 15/2, तो 150 काम कंप्लीट हो गया, 150 काम कंप्लीट हो गया, मतलब बचा हुआ काम 90 है। देन Q प्लस आर लीव, Q और R हट जाते हैं, Q और R हटने का मतलब है 5 हट गए, मतलब 2.5 बचा। P की एफिशिएंसी आपकी 2.5 है। तो कितने दिनों में P अब खत्म करेगा काम को, तो 90 अपॉन में 5/2, तो 18×90, 18 दूनी 36, तो 36 दिनों में ये काम खत्म करेगा कौन, P, बचा हुआ काम। नेक्स्ट, गीता ममता कैन फिनिश वर्क इन 40 डेज एंड 24 डेज, अलग अलग है। गीता करती है 40 दिनों में और ममता करती है 24 दिनों में। इनका हो गया 120 कर लो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ठीक है। आफ्टर 8 डेज ममता ज्वाइन टिल, सॉरी, गीता स्टार्टेड अलोन, गीता ने शुरू किया और 8 दिन तक करती, 8 दिन तक करती है मतलब 24 काम कंप्लीट कर दिया, बचा हुआ कितना 6 में। अब ममता ज्वाइन करती है, ममता ज्वाइन करती है तो 8 हो जाते हैं दोनों जने, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 दिन ये दोनों मिलके भी करेंगे। तो टोटल बता रहा है कि हाउ मेनी डेज, टोटल इन हाउ मेनी टोटल डेज, कितने लगेंगे पूरा काम को ख़त्म करने में। तो पहले 8 हुआ फिर 12 हुआ, तो टोटल 20 दिन लगेंगे ना कि 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए मैन कवर्स 90 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 140 किलोमीटर एट डबल स्पीड। तो पहले इससे स्पीड निकाली, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 90 अपॉन 4.5, पॉइंट इधर गया, 45 दूनी 90, तो 20 इसकी स्पीड है, 140 इसको कवर करना है, स्पीड इसकी डबल कर रहा है, डबल द स्पीड मतलब 40,
तो ये हो गया 7.5, 3.5। नेक्स्ट, राहुल कवर्स अ डिस्टेंस इफ ही मूव्स 8 किलोमीटर फास्टर it takes 40 minutes less. If he moves 4 kilometer per hour slower, takes 40 minutes more। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। एक आपका है लेंदी, जो कि आपको मैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं मानता कि एग्ज़ाम में उसको यूज़ किया जा सकता है। एक है फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे स्पीड है तो पहले मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमेशा दोनों केस में बराबर है। जो आपका लेंदी मेथड है उसमें भी आप डिस्टेंस ही करते हो, दोनों की डिस्टेंस तो इक्वल है, तो डिस्टेंस दोनों मामलों में इक्वल है। ठीक है, तो पहले केस में लेते हैं कि स्पीड थी, स्पीड इसकी क्या हो गई 8, अगर ज़्यादा होता s+8 होता तो उसको कितना टाइम लग रहा था, इसको टाइम लगा, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम लग रहा था 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 40/60, ये आपका आएगा 2/3। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2/3, अपॉन कर देंगे इनका डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कितना है स्पीड का, मतलब 8 ज़्यादा है तो ये 8 हो गया, इज इक्वल टू सिमिलर सीन यहाँ लिखेंगे s-4, 4 स्लो थी और इसका लगा 2/3 और अपॉन s, तो यहाँ पे 2/3 से ये 2/3 कट गया, s से ये s चला गया। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितनी थी 4, 4 का डिफरेंस था, ये 4 लिखना था। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर लीजिए, तो s+8 इज इक्वल्स टू 2s-8, तो 8 और 8 16, s की वैल्यू आपके आ गई, स्पीड जो है आपको 16 मिल गई, तो आपको निकालनी थी डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी, स्पीड की वैल्यू रख दो, मतलब इसी में रख दो जो आपका ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था, तो आपने रखा 16, 16 और 8 हो गया आपका 24 बट्टा ये 8 रहेगा और यहाँ पे आएगा आपका 2/3। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 3 8 24, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, स्पीड, स्पीड में जो भी प्लस माइनस एक्स रहता है इनटू आपका जो टाइम है, टाइम डिफरेंस वाला टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो भी होगा वो एक्स जो डिफरेंस है, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों तरह की चीज़ें, दोनों कंडीशन सामने रखेंगे, कट कुट करेंगे, स्पीड निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज ट्वाइस फास्ट एज y एंड y इज थ्राइस फास्ट एज z। z से शुरू करेंगे, z की मान लेते स्पीड 1 है, तो y की 3 गुनी है तो 3 होगी, और x की क्या है y से 2 गुनी है तो 6 होगी। नाउ z कवर्स अ जर्नी इन 224 मिनट, 224 मिनट में एक जर्नी को कंप्लीट करता है, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, स्पीड इसकी 1 है और टाइम इसका 224, तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, 224 कवर की, तो x को कितना टाइम लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 224/6, तो लगा इसको कितना, 6×3 = 18, 4×4 6×7 42, 42 2 बचा 2/6, तो 37, 1/3, ये आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द टेबल, टेबल है 2005 से 10 तक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स वर्किंग इन द ईयर 2009। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स इन 2009, 2009 में कंप्यूटर ऑपरेटर्स का आपको मान बताना है। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ लाल वाला। तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स 580 आए थे पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ, 100 नए आए और 50 लेफ्ट कर गए, मतलब 50 बढ़ गए, फिर आगे में 52, और आपका क्या हुआ डिफरेंस इसका है कि 60, 60 इसका डिफरेंस, मतलब इसका डिफरेंस, और फिर इसका डिफरेंस लेंगे, तो 14 में से 8 गया 6 और 11 में से आ गया 7। यहाँ पे ये है कि नए आए और लेफ्ट कितने चले गए, तो ओवरऑल फ़र्क जो पड़ रहा है आपका इन पे पड़ रहा है, और ये 76 लिख लिया, इसका करेंगे तो 2 और 92, एंड यहाँ पे आपका आएगा 10 में से 6 गया 4 और 12 में से तो 84, इनको सम कर लीजिए, 6 टिल 2009 है तो आपको ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 9 7 16, 6 22, 5 27 और 8
27 और 8 35, तो 858 आपका आंसर होगा। 858। 2009 तक कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल कैटेगरीज इन 2007। अब 7 तक जोड़ लीजिए सबको। 380 में फिर आप कितना जोड़ेगा, 80, तो 460। 460 में 44 जोड़ दो, सही तो जोड़ रहा हूँ, 80, तो 460, 460 में अभी ये 44 जुड़ेगा। 460 और 44, 460 और 44 मतलब हो गया 504। 504 इसका हो गया। इसका करेंगे 600 प्लस 76, 600 प्लस 76 इधर कर लेते हैं। 600 प्लस 76, 76, एंड इसका डिफरेंस होगा आपका 56। 6 6 12, 7 5 12, और एक 13, और 6 और एक 7, 732। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे 440। 440 इधर है 6 76, 440 76, एंड नेक्स्ट है आपका 60। तो 6 6 7 13 और 4 17, 576 ये हो गया, 576। नेक्स्ट है ये वाला 580, 50 और 60, 50 और 60 100, 690 ये हो गया। 410, 8 और 4, ये कितना हो गया आपका, 44। 44 तो 454, प्लस यहाँ पे डिफरेंस आपका है 2, 32 का डिफरेंस है ना, तो 6 8 486। अब इनका सम करो फिर एवरेज निकालो। 4 2, सॉरी 500, 700, 1200, 1700, 2300 और 2700। 2700 ये हो गया। 30 70 100, 190, 270। 4 6 6 12 और 6 18, 8 8 9, 2988। 2988 अपॉन कितना, 1 2 3 4 5, 5 जनों का है, 5 का डिवाइड लगा दो, तो 55 25, बचा कितना 4 8, 5 नहीं 45, 3 8, 5 7 35, 597.6 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह की अगर डीआई आ जाती है एग्ज़ाम में तो मेरे ख्याल में आपको स्किप करना चाहिए। सिर्फ 2 नंबर के चक्कर में आप इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इसमें टाइम लगना है। कैलकुलेशन ही एक मात्र ज़रिया है, जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना जल्दी करेगा। अगर सब कुछ ही उसका सही है पेपर में, उसको लगता है कि मैं आगे स्पीड मेंटेन कर लूँगा, तो उसको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। या बाकी के जो भी, जैसे 38 क्वेश्चंस थे, 2 आपके डीआई के क्वेश्चन आने ही आने। अगर इस तरह की डीआई आती है और आपने अगर 38 क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में आपने किए, आप टाइम के अनुसार आपने लगा कि मैंने बहुत कम टाइम दिया, इसमें 5 मिनट में दे सकता हूँ दोनों को मिला के, तो आप ज़रूर करो। पर अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। यही स्ट्रेटेजी मैं बताना, मतलब मैं समझाना चाहूँगा आपको। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई किसी तरह का आपको क्या कहते हैं, अ, कुछ अलग तरह के वीडियो या कुछ भी आपको चाहिए, या कोई आपको कॉन्सेप्ट आपको अलग से समझना है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके उसके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपके समक्ष पेश करूँगा। थैंक यू।